वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो देख लेते हैं कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है आज आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, क्योंकि आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। चलिए, वन कार्ड एंड लेट्स सी व्हाट मैसेज आदि शक्ति हैज फॉर यू। भवतारिणी। भवतारिणी का जो आदि शक्ति का जो भवतारिणी रूप है, दिस स्टैंड्स फॉर कार्मिक रिलीज। आज के जो कलेक्टिव होना या फिर जो भी देखोगे, ये जब भी देखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो के जो कलेक्टिव होने वाले हो, बिजली कड़की कंफर्मेशन सही जा रही हो रीडिंग में। एनीवे, सो आप लोगों को आप लोग ना इस वक्त एक अजीब सिचुएशन में स्टक हो। आपको समझ में आ रहा है चीज़ें हाथ से जा रही है, आप संभाल नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिवर्स द डैमेज। क्षति पे क्षति हुए जा रही है, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और ना जाने क्या क्या। बहुत सारे धक्काएं आपको मिल रही है, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस, एक स्टकनेस है जहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आप बस फंसते जा रहे हो, एक लूप में आप फंसते ही जा रहे हो, फंसते ही जा रहे हो। कुछ ऐसा कर रहे हो जो करना नहीं चाहते हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो जो बोलना नहीं चाहते हो। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अजीब अजीब सिचुएशन है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ भी यहाँ बेवजह नहीं होता है, हमारे साथ वही होता है जो हम डिज़र्व करते हैं। सो इन दैट केस, अगर ये आपकी सिचुएशन है, ये कार्मिक लूप में अगर आप फंसे हुए हो जहाँ कार्मिक पगेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो भवतारिणी आज ये कहने के लिए आई है कि नाउ शी इज़ गोइंग टू इंटरवीन। अब वो आएगी, एक धक्का, एक जोल्ट, धमाक, एक डिस्ट्रप्शन, और ये कार्मिक लूप आपसे छूट जाना है। ये जो चल रहा था चक्र, अब ये चक्र तोड़ने वाली है, क्योंकि आपने बहुत हाथ पैर मार लिया, आपने बहुत कोशिश कर ली, पर इस लूप में आप फंसते ही जा रहे हो, निकल ही नहीं पा रहे हो। आप जानते हो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, पर आप निकल नहीं पा रहे हो। तो इस लूप से आपको निकलवाने के लिए भवतारिणी आई है, जो बहुत ही जल्द ये पूरा चक्र ही तोड़ देगी। ये पूरा चक्र ही डिस्ट्रॉय करने वाली है। वो झटका लगेगा, तकलीफ तो आपको भी होगी, राइट? क्योंकि उस चक्र का एक अंश आप भी हो। उस चक्र में जो भी लोग फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए लोगों में से एक आप भी हो, तो झटका तो आपको भी लगेगा। इट विल बी अनप्लेजेंट, बट नो दैट जो भी हो रहा है सही हो रहा है आपके लिए। इनिशियली ये आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, भगवान ने क्या किया। मुझे अच्छे दिन दिखने थे, मुझे इस लूप से निकलना था, पर मुझे ही, मेरे साथ ही बुरा हो गया। नो दैट कुछ ऐसा, अभी वो बुरा जो होने वाला है वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा ही है। जो छूट रहा है, आप शायद इसी कोशिश में थे कि कुछ संबंध सही हो जाए, या कुछ पर्टिकुलर जो भी आप एम करके रखे हो, आपके पर्टिकुलर कोई गोल, वो आप रीच कर पाओ जो आप कर नहीं पा रहे थे। और यही आप यूनिवर्स में इंटेंशन डाल रहे थे कि मेरे संबंध अच्छे हो जाए, मेरे पर्सन लौट आए, मुझे वो पर्टिकुलर करियर जहाँ मुझे पहुँचना है वो मिल जाए। पर वही आप नहीं पहुँचने वाले थे, कोशिश कर रहे थे, उल्टा आपको झटके आ रहे थे, सेटबैक्स आ रहे थे। तो आप यही इंटेंशन डाल रहे थे कि सब कुछ सही हो जाए, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। तो अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वही संबंध ठीक होंगे, या वो पर्सन वापस आएगा, या वो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नहीं, तो जब ये नहीं मिलेगा तो आप बहुत रोगे, बहुत कोसोगे आदि शक्ति को, ऊपर वाले को, जो भी आपका रिलीजन में आप जो भी मानते हो, कि यार इससे तो अच्छा ये था। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है और आप उससे कमिटमेंट मांग रहे थे, पर अचानक देखते हो कि आदि शक्ति ने वो पर्सन को ही पूरा हटा दिया आपके लाइफ से, तो यू विल बी लाइक, ओ शिट, ये क्या हो गया।
इससे अच्छा तो वो ऑन एंड ऑफ था, कम से कम 2-4 बातें तो हो जाता। नो, वो आप डिजर्व नहीं करते हो, वो ब्रेड क्रम्पिंग आप डिजर्व नहीं करते हो, वो बेयर मिनिमम आप डिजर्व नहीं करते हो। तो दुष्ट बैल से अच्छा है शून्य गौशाला, इसीलिए हटाया जाएगा। जब तक पुराना बाहर नहीं जाएगा, नए के लिए जगह नहीं बनेगी। नया नीड अगेन बिजली गिरी, बिजली करके अगेन नया का मतलब यही नहीं कि नया पर्सन ही आना है। रिबाउंड्स आर नेवर इनकरेज्ड। तभी आप जब पूरी तरह से हील्ड हो जाओ, अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप आए तो वो ऑर्गेनिकली आना चाहिए, या फिर अगर आपका नेक्स्ट कोई गोल हो तो वो ऑर्गेनिकली आना चाहिए, नॉट एज एन ऑप्शन बट एज अ चॉइस। जैसे आप किसी के ऑप्शन नहीं बन सकते हो, यू शुड ऑलवेज बी समवन्स चॉइस। सिमिलरली कोई आपके लाइफ में आए तो वो भी आपका चॉइस होना चाहिए, नॉट एन ऑप्शन कि ये नहीं तो वो, अच्छा ये ना कह देगा या कह देगी तो ये। नो, इट शुडंट बी लाइक दिस, क्योंकि यही रिदम है। एक लूप कंप्लीट करके, एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर कर ही नेक्स्ट चैप्टर में जाया जाता है। ऑल्सो भवतारिणी इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज फलहारिणी। फल यानी कर्म फल को जो हरण हरण करती है, लेती है, और वो कर्म फल गुड बैड दोनों ही होता है। इसीलिए बंगाल में जब ये फलोहारिणी काली पूजो होता है, वहाँ 13 फ्रूट्स ऑफर किए जाते हैं, 1 फ्रूट for all the 12 months in a year, and the 13th fruit for your soul, your past karmas and everything, कि मैं तुम्हारे चरणों में आदि शक्ति में सब अपना कर्म दे रही हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ। अब तुम इस कर्म का जो फल है ये तुम रख लो, ये तुम हरण कर लो। आई एम ऑफर इट्स कर्म फल त्यागा। द मोमेंट यू डू दिस, जो झटका आपको मिलने वाला होगा ना, उस झटके को आप एज अ ब्लेसिंग लोगे, नॉट एज अ कर्स। अदरवाइज आप बहुत ऑब्जेक्ट करने वाले हो, आप बहुत मिक्स सिग्नल्स भेजने वाले हो, आप बहुत हाथ पैर मारने वाले हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। यू नो, जब पानी ऐसे ऐसे किया जाता है ना, घोला जाता है, तो वो थोड़ा सा कचरा वचरा सब एक साथ हो जाता है। यू शुड गिव सम टाइम फॉर द वाटर टू सेटल। जैसे सेटल होता है तो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाता है, और ऊपर का जो पानी है वो साफ रहती है। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम। ये भवतारिणी का आने का मतलब ये है कि बहुत जल्द आपको एक शॉक मिलने वाला है, शॉक ऑफ योर लाइफ। जो आप सोच रहे होगे, ऑफ कोर्स लाइफ अभी बहुत ख़राब है, अचानक से लगेगा इससे भी ख़राब हो गया है, बट नो दैट कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गिव इट सम टाइम, मे बी अ फोर्टनाइट और मे बी 1 मून साइकिल। एक फोर्टनाइट टू 1 मंथ का टाइम देना होगा, और देखोगे थिंग्स आर स्लोली वर्किंग इन योर फेवर इन अ बेटर वे। So that's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti, Shambho.